हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और हम लोग कर रहे हैं उसके ढेरों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज फिर मैं आ गई हूँ नए क्वेश्चंस लेकर। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, पशुओं को कितना आहार देना चाहिए? ठीक है, आज की क्लास आपकी मेनली पशुओं के न्यूट्रिशन पे यानी कि पोषण पर रहेगी, यानी एनिमल न्यूट्रिशन पर रहेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पशुओं को कितना आहार देना चाहिए? तो आपको याद रखना है, कुल जो उनको खाना देते हैं ना, उस खाने का 2/3 भाग क्या होना चाहिए? मोटा चारा होना चाहिए। मोटा चारे का मतलब है हरा चारा, ठीक है। और 1/3 भाग क्या होना चाहिए? दाना होना चाहिए, ठीक है, जिसमें दालें आ जाती है। दाना होना चाहिए 1/3 भाग। क्लियर है? तो पशुओं को कितना आहार देना चाहिए? 2/3 भाग तो मोटा चारा देना चाहिए, जिसे हरा चारा बोल देंगे, और 1/3 भाग उस खाने का क्या होना चाहिए? दाना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार कितनी मात्रा में और कब देना चाहिए? तो याद रखना है, दुधारू पशु यानी मैं मिल्च एनिमल की बात कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मिल्च एनिमल की बात कर रही हूँ। इन्हें जो है, इनके वजन के अनुसार दूध दिया जाता है, इनके दूध देने के अनुसार आहार दिया जाता है। यानी कि हर 2.5 किलो के हिसाब से, हर 2.5 किलो दूध के हिसाब से 1 किलो दाना ज्यादा दिया जाना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई गाय 2.5 किलो दूध देती है तो उसको जितना आप ये खाना दे रहे हो ना, उससे 1 किलो ज्यादा दाना दो। अगर कोई गाय 5 किलो दूध देती है तो उसे 2 किलो दाना ज्यादा दो, ठीक है। ये सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि हर 2.5 किलो दूध देने पर 1 किलो दाना ज्यादा देना होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, गाभिन गाय के लिए कितना आहार आवश्यक है? गाभिन यानी कि प्रेग्नेंट गाय, ठीक है। यानी कि उसके पेट में क्या होगा? बछड़ा होगा। तो जब एक प्रेग्नेंट गाय की हम बात करते हैं, तो एक जो उसको नॉर्मल डाइट देनी है वो 2, उसके अलावा बच्चे के लिए 1.5 किलो आहार ज्यादा देना होता है, ठीक है। यानी जो उसे देते हो वो देना है, उसके अलावा बच्चे के लिए स्पेशली 1.5 किलो आहार ज्यादा दो, ठीक है। 1.5 किलो आहार ज्यादा दो। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, पशुओं के पानी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? यानी एक दिन में पशु को कितना पानी पीना चाहिए? तो याद रखिएगा, 35 से 40 लीटर पानी पशुओं को दो, तभी उनकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होगी। कितना पानी? 35 से 40 लीटर। देखो मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, पशुपालन जो है ना वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। आप जितना पढ़ोगे खत्म नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत ही गिनी चुनी बातें उठा के क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा रही हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को 3-4 बार, देखो 2-3 बार आप इन्हें सुन लीजिए, और एक बार आप इनको फिर खुद बोल के देख लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर, जो भी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है इन्हीं क्वेश्चन में से कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो आ चुके हैं वो भी मैं इसमें करवा दूंगी, और जो आ सकते हैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है। तो कितना पानी? 35 से 40 लीटर पानी उनको दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवजात बछड़ों का पोषण कैसे करें? यानी जो नया जन्मा बच्चा है, ठीक है, यानी कि गाय ने अभी ब्यात किया है, यानी कि एक बच्चा दिया है, उसका पोषण कैसा करें? तो याद रखना है, उसके पोषण के लिए 24 घंटे के अंदर उसे गाय का दूध दे, यानी उसकी माँ का दूध दे एक तरीके से, ठीक है। यानी कि बस ये बात याद रखनी है, देखो नया बच्चा जन्मा है, उसको इधर उधर की कोई चीज नहीं देनी, कोई पोषण नहीं देना, ये दाना वाना। एक बार उसको उसके पैदा होने के साथ ही, मतलब 2-3 घंटे के अंदर ही आप उसे उसी की गाय का, जिस गाय से वो जन्मा है, दूध दे दें। क्योंकि गाय ने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो वो दूध भी देगी, और वही दूध उसको पिलाना होता है। क्योंकि उस दूध को उस दूध को कहते क्या है? उस दूध को कहते हैं कोलोस्ट्रम, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंसानों में भी क्या होता है, माँ का दूध दिया जाता है बच्चे को पहले, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, उसी तरीके से बछड़े को भी उसकी माँ का दूध दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बछड़ियों को खीस कितना और कैसे पिलाना चाहिए? तो याद रखना, इस दूध को बोलते हैं खीस।
हिंदी में बोलते हैं खीस। ठीक है, इस दूध को क्या बोलते हैं हिंदी में? खीस बोलते हैं। और क्वेश्चन है खीस कितना और कैसे पिलाना चाहिए? तो अगेन कैसे का आंसर तो आ गया 24 घंटे के अंदर, और कितना तो बछड़े के भार का 10वां हिस्सा, यानी जितना भी आपके बछड़े का वेट होगा उसका 10वां हिस्सा उसे खीस पिलाया जाना चाहिए। खीस का मतलब माँ का दूध हो गया, ठीक है, यानी कोलोस्ट्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, मिल्क फीवर या सूतक बुखार क्या होता है? तो देखो, मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर क्यों होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। 8वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, खूनी पेशाब या हीमोग्लोबिन्यूरिया रोग कैसे होता है या किसकी कमी से होता है? आप बोल सकते हो। क्या होता है आप बोल सकते हो। तो खून पेशाब, खूनी पेशाब यानी कि पेशाब में क्या आ रहा है? खून आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है यूरिन में। और ये क्यों होता है? ये फॉस्फोरस की कमी से होता है, ठीक है। तो देखो आप जो क्वेश्चंस, अगर कोई बीमारी भी रह गई है तो वो भी हम खत्म कर रहे हैं। फॉस्फोरस की कमी से क्या आता है? खूनी पेशाब आता है। इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, आंसर्स आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ में आंसर भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रही, ताकि आप खुद लिखो, और खुद लिखोगे तो आपके माइंड में याद रहेगा, ठीक है, आपके माइंड में याद रहेगा। चलिए, तो फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? खूनी पेशाब आता है। एक और चीज याद रखिएगा, क्या कि देखो, अगर कोई जानवर ऐसी मिट्टी में रहता है जो मिट्टी खराब है, यानी कि उस मिट्टी में अच्छे से पोषण नहीं है, यानी फॉस्फोरस नहीं होगा, जिस वजह से उसे ये खूनी पेशाब की दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन क्या है? खुरपका और मुंह पका रोग की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो फुट एंड माउथ डिसीज। यहाँ से एक और चीज, FMD क्या है? FMD क्या है? तो फुट एंड माउथ डिसीज है FMD, यानी खुरपका एवं मुंह पका रोग। और इसकी रोकथाम कैसे करें? तो देखो, पहले तो 3 हफ्ते के बच्चे को, 3 हफ्ते के बछड़े को टीका लगवाओ, ठीक है। अभी बच्चे को 3 ही हफ्ते हुए हैं जन्मे, उसको टीका लगवा दो इस बीमारी के लिए। उसके बाद दूसरा टीका लगता है इसी बीमारी का 3 महीने बाद, 3 महीने बाद दूसरा टीका लगेगा। और फिर हर 6 महीने टीके लगवाते रहो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार टीका लगवाया और बीमारी खत्म, बार बार टीका लगवाना पड़ता है। पहले उस 3 हफ्ते के बछड़े को लगाओगे, फिर 3 महीने के बछड़े को लगाओगे, और फिर हर 6 महीने बाद उसको टीका लगवाओगे। किसका? फुट एंड माउथ डिसीज का। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लिख लेना और फिर स्क्रीनशॉट कर लेना और फिर आंसर लिख लेना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, गलघोटू रोग के क्या लक्षण है? गलघोटू रोग मैंने पढ़ाया था, ठीक है। गला घुट रहा है, यानी लक्षण क्या होगा? इसमें होता क्या है? गले में झिल्ली बन जाती है, गले में झिल्ली बन जाती है, तेज बुखार हो जाता है, और मुंह से झाग निकलता है, ठीक है। सलाइवा जो होता है वो झाग वाला होता है, झाग वाला सलाइवा, झाग वाला स्त्रावण होता है। 11वां क्वेश्चन आता है, संकर पशुओं से कितनी बार दूध निकालना चाहिए? संकर पशुओं से कितनी बार दूध निकालना चाहिए? तो दिन में 3 बार, दिन में 3 बार दूध निकालना चाहिए। और याद रखिए, किसी भी पशु से जब दूध निकालो ना, एक फिक्स इंटरवल पे निकालो। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 9 बजे निकाला, फिर 11 बजे निकाल लिया, फिर 1 बजे निकाल लिया, 3 बार निकालना है, नहीं। सुबह 9 बजे, तो दोपहर में, फिर रात को। इस तरीके से एक पैटर्न बनाओ और उसी से दूध निकालना चाहिए। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, दूध हमेशा एक सीमित समय में ही निकाला जाता है, और दिन में 3 बार। अगर एक हेल्दी पशु है तो 3 बार, अगर थोड़ा सा कमजोर है तो 2 बार, और किसी किसी में 1 बार भी निकाला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दुधारू पशुओं को सुखाने का परामर्श डॉक्टर क्यों देते हैं? दुधारू पशुओं को सुखाने का परामर्श डॉक्टर क्यों देते हैं? एक्चुअल में होता क्या है, जब एक गाय अपना बच्चा देती है, यानी बछड़ा देती है, तो वो ना, जब बछड़ा पैदा होता है ना, तभी उसको बहुत ज़्यादा चाटने लग जाती है। चाटने का मतलब वो चाहती है कि बछड़े के ऊपर अगर कुछ भी लगा हुआ है, पानी है, या बच्चा अगर गीला है, तो वो सूख जाए। क्यों सुखाया जाता है बच्चे को? तो याद रखना, सुखाया जाता है एक तो ताकि उसको कोई बीमारी ना लगे, ठीक है, बीमारी से बचाने के लिए। गाय खुद ही देखो, माँ ही अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो बीमारी से बचाने के लिए। दूसरा देखो, जब हमारे
इंसानों में बच्चा होता है तो उसकी मसाज की जाती है ताकि उसकी बॉडी जो है वो वीक ना रहे, स्ट्रॉन्ग बन जाए। बस उसी तरीके से ये भी मसाज ही होती है ब्लड परिवहन के लिए, क्योंकि गाय चाहती है कि उसका बच्चे के अंदर रक्त का संचरण हो जाए अच्छे से, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। बछड़े बछड़ियों में नाभि का सड़ना क्या होता है, इसकी रोकथाम के उपाय बताएं। नाभि का सड़ना यानी उनकी जो नाभि होती है ना वो सड़ जाती है, इसे बोला जाता है इंग्लिश में नेवल इल की बीमारी। क्या बोला जाता है? नेवल इल। ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो ये मतलब गंदगी की वजह से होता है। अगर कोई आपका जो पशु है वो किसी गंदगी वाली जगह पे रह रहा है तो ये बीमारी हो जाती है। और इसे ठीक कैसे किया जाता है? तो पशु के नाभि में आयोडीन की दवाई लगाई जाती है। आयोडीन की दवाई लगाकर नेवल इल यानी नाभि सड़ने वाले रोग को ठीक किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। बछड़े बछड़ियों में सफेद दस्त क्यों होता है? सफेद दस्त जिसे बोला जाता है व्हाइट स्कॉर। ठीक है, तो सफेद दस्त क्यों होता है? देखो, बच्चा जन्मा है, उसके बाद उसको माँ का दूध चाहिए होता है यानी खीस चाहिए होता है। लेकिन अगर उसे सही से खीस ना मिले यानी उसे खीस ना दिया जाए, उसका पोषण नहीं किया जा रहा, तो हो जाता है व्हाइट स्कोर। तो मैं क्या बोलूंगी? खीस की कमी से होता है क्या? सफेद दस्त वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। बछड़े बछड़ियों में होने वाला निमोनिया रोग पर प्रकाश डाले। तो निमोनिया रोग आपको याद रखना है बछड़े बछड़ियों में कब होता है, तो आपको याद रखना है 3 हफ्ते से 2 महीने के बच्चे में होता है, 2 महीने के बछड़े में होता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड याद रखना है। इतने टाइम पीरियड के बछड़े में निमोनिया रोग हो जाता है। और क्यों हो जाता है? अगर उसका सराउंडिंग यानी उसका वातावरण अच्छा ना हो तो। ठीक है, वातावरण खराब हो तो हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। बछड़े बछड़ियों का पेट के कीड़ों से कैसे बचाया जा सकता है? अगर बछड़े बछड़ियों के पेट में कीड़ा हो रहा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओगे तो पेट में कीड़े नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बछड़े बछड़ियों में पैराटाइफाइड रोग कब होता है? तो पैराटाइफाइड रोग जो है ये भी आपको याद रखना है 3 हफ्ते से 2 महीने के बछड़े में होता है। कौन सा? पैराटाइफाइड रोग। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। पशुओं में लंगड़ा बुखार कब होता है? लंगड़ा बुखार जिसे कि ब्लैक लेग डिसीज भी कहते हैं यानी काली लात डिसीज कहते हैं, इसे ब्लैक क्वार्टर डिसीज भी कहते हैं। और ये कब होता है? तो ये बरसात के बाद, वर्षा ऋतु के बाद सबसे ज्यादा फैलता है ये लंगड़ा बुखार। बहुत तेज बुखार आ जाता है पशुओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बछड़े में दस्त का मुख्य कारण क्या है? दस्त किसकी वजह से लगता है? तो याद रखना दस्त लगते हैं जीवाणु की वजह से। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की वजह से दस्त लगते हैं बछड़े में। और अगला क्वेश्चन क्या है? टीकाकरण की उचित आयु क्या है? तो टीकाकरण की उचित आयु है 3 महीने की उम्र। जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तब सबसे सही समय होता है कोई भी टीका लगवाने के लिए। ठीक है, वैसे उससे पहले भी लगाए जाते हैं, उसके बाद भी लगाए जाते हैं, लेकिन 3 महीने की आयु परफेक्ट आयु है टीकाकरण के लिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी सारे क्वेश्चन, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। एक बार क्लास ओवर करने से पहले सारों के आंसर में रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 21 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 आता है पशुओं को खनिज तत्व कितनी मात्रा में देना चाहिए? तो याद रखना छोटे पशुओं को लगभग 20 ग्राम और बड़े पशुओं को खनिज यानी मिनरल लगभग 40 ग्राम देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। ठीक है, इंडिया में ज्यादा मिलती है बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस बल्बस। बल्बस भी बोल देते हैं, बुलबुलस भी बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बुल याद रहेगा ना, बुल से याद रखो बुलबुलस। ठीक है, या बल्बस क्या है? भैंस का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। हिन्नी क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हिन्नी क्या होती है? तो आपको याद रखना है, देखो एक हिन्नी
और अगला क्वेश्चन है 25, एक म्यूल। ठीक है, जब भी मेल घोड़े को, एक हम पुरुष घोड़ा लेते हैं, उसको मतलब क्रॉस करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं किसके साथ? महिला डोंकी के साथ, यानी महिला गधे के साथ, तो क्या बनता है? हिनी बनता है। जबकि अगर मैं फीमेल हॉर्स ले लूं, यानी महिला घोड़ा ले लूं, यानी घोड़ी ले लूं, ठीक है, और मेल डोंकी ले लूं, तब बनता है म्यूल। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हिनी भी आर्टिफिशियली बनाई जाती है क्रॉस करवा के, म्यूल भी आर्टिफिशियली बनाया जाता है क्रॉस करा के। अगर मेरे को मतलब आने वाले टाइम में मैं आपको इनके लिए स्पेशल क्लास दूंगी कि भाई ये क्रॉस क्या होता है, ये भी करवाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो। ठीक है, कि क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं देनी है, आपको आंसर देना है। हिन्नी क्या है? मेल हॉर्स के साथ फीमेल डोंकी, और म्यूल क्या है? फीमेल हॉर्स के साथ मेल डोंकी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, गाय भैंस का पालन क्यों किया जाता है? गाय और भैंस को क्यों पालते हैं? तो 2 कारण के लिए। पहला, दूध के लिए, यानी आप बोल सकते हो डेयरी के लिए, और दूसरा क्यों पाला जाता है? भार ढोने के लिए, या बोल दिया जाता है खेती यानी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो गाय भैंस क्यों पाले जाते हैं? या तो एग्रीकल्चर के लिए या डेयरी के लिए। वैसे तो इनसे मांस भी मिलता है और भी बहुत चीजें मिलती है, लेकिन आपको यही याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मालवी गायों की कौन सी नस्ल है? मालवी होती है एक भारवाही गाय, भारवाही यानी भोजा ढोने वाली, जैसे कि हल्लीकार और अमृत महल है, बिल्कुल वैसे ही मालवी क्या है? मालवी है एक भारवाही गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, लेबियो रोहिटा किस जानवर की नस्ल है? तो लेबियो रोहिटा, रोहू मछली याद है? बस, तो मछलियों की नस्ल है। लेबियो रोहिटा मछली है, यानी फिश है। क्वेश्चन नंबर 29, शहद का मुख्य घटक क्या है? यानी शहद, हनी में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो हनी में सबसे ज्यादा चीनी होती है। क्या होती है? चीनी होती है। और कौन सी चीनी? तो ग्लूकोज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, शहद में, जो कि हमें हनी बी से यानी मधुमक्खी से मिलती है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को याद होगा, मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर। याद रखना है, मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर। क्या देती है मधुमक्खियां? हमें शहद देती है। शहद में ज्यादा क्या होती है? चीनी, यानी कि ग्लूकोज ज्यादा होता है। आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 30, एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर क्या है? तो मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन क्या होता है? एपीकल्चर। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को रिवाइज कर दें हम। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास आया था, पशुओं को, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर सुनते जाओ। पशुओं को कितना आहार देना चाहिए? तो देखो, उनके आहार का 2/3 भाग यानी 75% जो है वो क्या होना चाहिए? यानी मैं बोलूँ 75 तो नहीं, मैं बोलूँगी 66% हिस्सा क्या होना चाहिए? 66% हिस्सा होना चाहिए हमारा मोटा चारा यानी हरा चारा, और 33% होना चाहिए क्या? हमारा दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार कितनी मात्रा में और कब देना चाहिए? तो हर 2.5 किलो दूध देने वाले पशु को 1 किलो आहार ज्यादा देना चाहिए। गाभिन गाय के लिए कितना आहार आवश्यक है? तो बच्चे के लिए 1.5 किलो से एक्स्ट्रा दे दो, जो भी उसे देते हो उससे। पशुओं में पानी की दिनचर्या, तो 35 से 40 लीटर पानी पशु को एक दिन में चाहिए होता है, और उसी से बहुत बीमारियां भी रुकती है। नवजात बछड़े का पोषण कैसे करें? उसे खीस देकर, यानी उसके पैदा होने के साथ ही उसे माँ का दूध पिलाया जाए। बछड़े बछड़ियों को खीस कितना और कैसे पिलाना चाहिए? तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें खीस पिलाना चाहिए। ठीक है, और अच्छी क्वांटिटी में पिलाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें न्यूट्रिशन देता है, वही उन्हें सारा पोषण देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा, कितना पिलाना चाहिए? तो जितना उसका वजन हो उसका 10वां भाग। ठीक है, मिल्क फीवर या सूतक बुखार क्या है? जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर हो जाता है। खूनी पेशाब या हीमोग्लोबिन्यूरिया क्या होता है? तो ये फॉस्फोरस की कमी से पशुओं में हो जाता है, उनके पेशाब में, यूरिन में खून आता है, ब्लड आता है। खुर मुंह रोग रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो फुट एंड माउथ डिसीज की रोकथाम टीकाकरण करके कर सकते हैं, जो कि पहला टीका होता है 3 हफ्ते पे, दूसरा टीका होता है 3 महीने पे, और उसके बाद हर 6 महीने पे टीका लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है पशु, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलघोटू रोग का क्या लक्षण है? तो मुंह से
थूक में झाग आता है यानी सलाइवा में झाग आना, गले में झिल्ली बनना, सांस में दिक्कत आना, तेज बुखार होना क्या है, गलघोटू रोग का क्या है, लक्षण है। संकर पशुओं में कितनी बार दूध निकालना चाहिए, तो दिन में 3 बार दूध निकालना चाहिए, एक फिक्स्ड इंटरवल में यानी नियत समय में। दुधारू पशुओं को सुखाने का परामर्श डॉक्टर क्यों देते हैं, ताकि उनके अंदर रक्त संचरण अच्छे से हो और उनकी बॉडी को कोई भी बीमारी ना लगे, ठीक है, यानी वो हेल्दी हो। नेक्स्ट, बछड़े बछड़ियों में नाभि का सड़ना क्या होता है, तो इसे बोलते हैं नेवल इल, और ये अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, अच्छा खाना नहीं खाया उसकी वजह से हो सकता है। और ठीक कैसे होता है, तो आयोडीन की दवाई लगाकर ये ठीक होता है। नेक्स्ट, बछड़े बछड़ियों में सफेद दस्त क्यों होते हैं, तो ये होते हैं व्हाइट स्काउर। व्हाइट स्काउर मैंने डिसीज का नाम बताया, दोबारा देख लो, व्हाइट स्काउर। ये भी क्यों होता है, अगर खाना सही ढंग से ना मिले, सही ढंग से खाना ना मिले या खीस ना मिले, सबसे इंपॉर्टेंट कोलोस्ट्रम यानी खीस है। नेक्स्ट, बछड़े बछड़ियों में होने वाले न्यूमोनिया रोग पर प्रकाश डालें, तो न्यूमोनिया क्यों हो जाता है, मौसम बदलने से हो जाता है, आपका वातावरण अच्छा ना हो तो हो जाता है, पानी की कमी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बछड़े बछड़ियों को पेट के कीड़ों को कैसे बचाया जा सकता है, तो अगर पेट में कीड़े हैं तो पानी पिलाओ, कितना पानी, 35 से 40 लीटर तक पानी पिलाओ, ठीक है। पैराटाइफाइड रोग कब होता है, तो जब बच्चा 3 हफ्ते से लेकर 2 महीने की उम्र में होता है तब उसको ज्यादा पैराटाइफाइड होता है। पशुओं में लंगड़ा बुखार कब होता है, तो वर्षा ऋतु के बाद लंगड़ा बुखार होता है, जिसे ब्लैक लेग या ब्लैक क्वार्टर डिसीज कहते हैं। बछड़े के दस्त रोग का मुख्य कारण क्या है, तो दस्त होते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। अच्छा, एग्जाम में आया था स्केबीज, स्केबीज यानी चीचड़ी बुखार, तो ये भी सुन लो, ये होता है एक एंडोपैरासाइट की वजह से। किसकी वजह से, एंडोपैरासाइट। और पैरासाइट जो होती हैं वो होती हैं प्रोटोजोआ यानी परजीवी होती हैं, तो उसका आंसर परजीवी जाना था। क्या आंसर जाना था, परजीवी जाना था। और ये अगर आपको एग्जाम वाले क्वेश्चंस के भी आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन की बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टीकाकरण की उचित आयु क्या है, तो जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, बछड़ा 3 महीने का हो जाता है, तब टीकाकरण की बेस्ट उम्र होती है। पशुओं को खनिज तत्व यानी मिनरल्स कितनी मात्रा में देने चाहिए, तो छोटे पशु को 20 ग्राम प्रतिदिन और बड़े पशु को 40 ग्राम प्रतिदिन मिनरल यानी खनिज देना चाहिए। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, भैंस का वैज्ञानिक नाम बोस बल्बस, ठीक है। उसके बाद हिन्नी क्या है, तो जब मेल हॉर्स को फीमेल डोंकी से क्रॉस करवा दो तो हिन्नी बन जाता है, और जब म्यूल क्या है, जब फीमेल हॉर्स को मेल डोंकी के साथ करवा दो तो म्यूल बन जाता है, मूल बोल देते हैं, म्यूल बोल देते हैं, खच्चर। दूध, उसके बाद गाय और भैंस हम क्यों पालते हैं, तो क्योंकि हमें दूध चाहिए, हमें भार ढोना है यानी हमें खेती करवानी है, इसीलिए चाहिए। अगला, मालवी गाय क्या है, तो मालवी एक भारवाही गाय है। लेबियो रोहिटा एक मछली का नाम है। शहद में ग्लूकोज नाम की चीनी ज्यादा पाई जाती है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसी के साथ हमारी आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए 1 लाइनर्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।